हाय गाइस, वेलकम टू अमेजिंग फैक्ट विद प्रथमेश। आज हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझेंगे। कोलेस्ट्रॉल बैड होता है या गुड होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कौन करता है? हमारे बॉडी के सारे सेल्स कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस है। हमारे बॉडी के सारे सेल्स कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे लीवर के सेल्स कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का हमारे बॉडी में क्या यूज़ है? पहला, हमारे सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करना। सेकेंड, हेल्दी सेल्स प्रोडक्शन करना, हेल्दी सेल्स बनाने में हेल्प करना। हार्मोन बनाने में हेल्प करना। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन को एब्जॉर्ब करना। ये सारे फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल के। अभी हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल नेचुरली भी प्रोड्यूस करती है और हम फूड थ्रू इसे कंज्यूम भी करते हैं, जैसे मीट हो गया, मिल्क हो गया एंड एग हो गया। इससे हमारी बॉडी फूड थ्रू भी कंज्यूम करती है कोलेस्ट्रॉल को। अभी कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में कैरी कौन करता है, कौन लेके जाता है? तो लिपोप्रोटीन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है। दो तरह के लिपोप्रोटीन रहते हैं, एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दूसरा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है। अभी हम देखेंगे हम गुड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं एंड बैड कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे करोनरी आर्टरी में जाके बैठते जाता है और हमारी करोनरी आर्टरी नैरो होती जाती है और ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट तक कम पहुंचता है। उसके वजह से हार्ट अटैक एंड और भी कार्डियक डिसीज होने के चांसेस होते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे करोनरी आर्टरी में बैड कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं क्योंकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब कर देता है, करोनरी आर्टरी को फ्री कर देता है। उसके वजह से ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट तक प्रॉपर पहुंचता है, इसीलिए उसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जब भी आप लैब रिपोर्ट लेके आओ कोलेस्ट्रॉल की, तब जरूर देखना या क्या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपके बॉडी में कम है या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपके बॉडी में कम है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा बढ़ना चाहिए, एक लेवल में मेंटेन रहना चाहिए। तो आपको ये देखना है अपने लैब रिपोर्ट में। जो गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है वो हमारी बॉडी में कम क्यों होता है? क्योंकि इसके तीन बेसिक रीज़न हो सकते हैं। पहला, जेनेटिक रीज़न, कोई सिंड्रोम हो तो। दूसरा, मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटीज़ हो तो गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो सकता है। थर्ड, हमारी लाइफस्टाइल, हम खाना कैसे खाते हैं, हम कौन से प्रकार का खाना खाते हैं, हम मीट ज़्यादा खाते हैं क्या, एग ज़्यादा खाते हैं क्या, हम चलना फिरना हमारा कम है क्या, फिजिकली एक्टिविटी हमारी कम है क्या। इसके वजह से भी गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो सकता है। अभी हम देखेंगे हमें कौन से प्रकार का फूड कंज्यूम करना चाहिए जिससे हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़े। तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिस फूड में हो उस फूड को हमें कंज्यूम करना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड जिस फूड में हो हमें उसे कंज्यूम करना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, हमें फूड थ्रू, बाहर के थ्रू, इनटेक के थ्रू उसे कंज्यूम किया जा सकता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया, इसे आप कंज्यूम कर सकते हो। बार्ली हो गया एंड बीन्स हो गया, एवोकाडो हो गया, ओलिव ऑयल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लूबेरीज हो गया। डार्क चॉकलेट भी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। बनाना, पोटैटो एंड कर्ड ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखते हैं। मिल्क ज़्यादा कंज्यूम मत कीजिए क्योंकि उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी होता है, तो ज़्यादा मिल्क कंज्यूम मत कीजिए। यही कुछ रीज़न है जिससे हम हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट एंड वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए अमेजिंग फैक्ट विद प्रथमेश।